राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आज रविवार है तो मुझे भी लगा कि आज एक वीडियो बनाना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम पे हावी दिख रही है, वो देखते ही बन रहा है। जिस तरह से पहले दिन रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में बुमराह कैप्टनशिप करने के लिए आए हैं, और ओपनिंग के लिए जिस तरह से गिल और पुजारा को उतारा गया, वो ज़्यादा ही खास से प्रभावित साबित नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से अपने ओपनिंग क्रम को बदला गया, मिडिल क्रम में बदला गया, और विहारी और कोहली, विहारी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, उन्होंने भी 20-21 रन ही बनाए। कोहली 11 रन बना करके आउट हो गए, प्ले डाउन हो गए। जिस तरह से सेंसेशन बना हुआ था कि कोहली जिस तरह से जो प्रैक्टिस मैच था उसमें से बल्ला उनका चला था, तो उम्मीद था कि उनका बल्ला चलेगा, लेकिन वो उनका फॉर्म अभी तक उस फॉर्म से वो जूझ ही रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो। जिनसे उम्मीद नहीं थी, ऋषभ पंत। और इस बार बैटिंग लाइनअप को जब चेंज किया गया तो इस बार जडेजा को भी बैटिंग लाइनअप में ऊपर प्रमोट किया गया, और वो सक्सेसफुल भी रहा। जिस तरह से जडेजा और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप हुई, और एक तरफ से जिस तरह से खेलने का अंदाज ऋषभ पंत का है, ऋषभ पंत 146 रन बना करके आउट हुए, और एक तरफ से रविंद्र जडेजा उस क्रम को संभाले हुए थे। अब वो भी धीरे धीरे करके रन बना रहे थे। और पहला दिन समाप्त होने तक जो भारत की पारी थी, 379 पे 7 विकेट लगभग गिर चुकी थी। और जब भारतीय टीम पहले दिन पूरी तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज बॉलरों पे हावी रही, अब भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से एकदम कहते हैं कि शुरुआत में जो कोलैप्स हुआ, फिर उसको से उबर करके आगे एक पहाड़ जैसा स्कोर दूसरे दिन जाकर के उन्होंने खड़ा किया। भारत ने 412 रन बनाया, जिसमें से महत्वपूर्ण योगदान जिस तरह से पंत का 140 रन का रहा, उसी तरह रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन का गेम जब शुरू हुआ तो उन्होंने दिखाया कि आखिर जब हमें उन्हें बैटिंग लाइनअप में जब ऊपर प्रमोट किया जाता है तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने दिखाया, उन्होंने 104 रन बनाए और पारी को रोटेट करते रहे। और लास्ट में जिस तरह से नए नए कैप्टन, जिसे लॉ और ऑर्डर से आप उम्मीद करते हैं कि वो आए और तेजी से रन बनाए, और वही देखने को मिला कि बुमराह जिस तरह से आए, उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को जिस तरह से टारगेट किया, एक ओवर में 35 रन देना बहुत ही एक ऊंचे क्रम के बॉलरों के लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। उन्हें एक तरह से कहा जाए कि बुमराह ने इस तरह से टारगेट किया कि जितना से जितना रन लिया जा सके, और उनका ब्रॉड का जो ईगो था उन पे हावी हो गया, और बुमराह ने अधिक से रन बनाए। अब उन्होंने तेज 11 बॉल 35 रन बनाए, जो भारतीय टीम के लिए लाभप्रद साबित हुआ। आज 412 रन का एक ह्यूज टारगेट बना के दिया। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम आई, क्योंकि उन पे मनोवैज्ञानिक दबाव था ही, वो जान रहे थे कि एक ह्यूज स्कोर है, हमारी तरफ से जो गलतियां, कैच छूटना, मिसफील्ड, जिस तरह से बॉल ओवर थ्रो से 4 रन गए और नो बॉल का जो एक ह्यूज अंबार बना, उस तरह से उनके लिए काफ़ी, ये कहा जाए तो बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। और जिस तरह से उनके बल्लेबाज जब आए, लीस बुमराह के शिकार हो गए, ओली पॉप वो भी शिकार हो गए बुमराह के। और जब ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो गई तो इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम में दबाव आ गया कि तीसरे क्रम में जब जो रूट आए और लीच आए तो किसी तरह से पारी को रोटेट करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाए। और एक बुमराह के एक और 2 बार नो बॉल की बदौलत 2 विकेट मिलना एक बड़ी बात होती है। आपको एक्स्ट्रा बॉल करने को मिला, आपने उस 2 बॉल में 2 विकेट निकाल लिए। और बुमराह ने इस 84 रन की 5 विकेट, जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम ढेर हो गई है, तो वहाँ पे एक जो रूट का जो विकेट बहुत मायने रखता था, वहाँ पे मोहम्मद सिराज ने जो रूट को आउट किया। और एक बल्लेबाज जो लीच था, जिसे
मोहम्मद सामी ने आउट करवाया। और इस तरह से सेकेंड जो दूसरा दिन था जिसमें बारिश भी हो रही थी, खेल रुक रुक करके आना जाना हो रहा था, तो खेल कंटिन्यू भी था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन इस पूरे क्रम में कल के पहला दिन और दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजी क्रम और बॉलिंग क्रम इंग्लैंड टीम पे हावी रही। और इंग्लैंड टीम ये भी सोच रही होगी कि हम जस्ट अभी न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा करके हम अभी जस्ट आई है, जो वहाँ के मैन ऑफ द मैच रहे लीज स्पिनर उन पे ऋषभ पंत, जडेजा सभी बल्लेबाज हावी रहे और अधिक से अधिक रन उनके स्पिनर के खिलाफ निकाले। और इस तरह से आज जब तीसरा दिन स्टार्ट होगा तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से उनके जो मेन बल्लेबाज है रूट आउट हो चुके हैं, अभी बैरिस्टो बैटिंग कर रहे हैं और स्टोक्स बैटिंग कर रहे हैं, अगर इन दोनों बल्लेबाजों को अगर ढेर कर लिया जाए तो इंग्लैंड की टीम आज ही ढेर हो जाएगी और भारतीय टीम को एक दिन बैटिंग करने का मौका मिलेगा और भारतीय टीम पहाड़ जैसा स्कोर बना करके इंग्लैंड की टीम को जल्दी जल्दी आउट करके इस सीरीज को अपने नाम आराम से करना चाहेगी। ड्रॉ करना तो अब नहीं ही चाहेगी। चलिए, हमें उम्मीद है कि जो आज तीसरा दिन जब मैच होगा तो हमें और ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा और आगे हमें उम्मीद है कि जो बल्लेबाजी क्रम में पहले इनिंग में जो भारतीय बल्लेबाज जो फेल साबित हुए वो दूसरे जब इनिंग में उन्हें मौका मिलेगा तो वो रन बनाएंगे जिस तरह से पहले इनिंग में जडेजा और पंत अपने स्कोर किया। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।